एक बार की बात है, एक किसान ने अपने बैल को बूढ़ा होने पर उसे गांव से दूर छोड़ आया। वह बैल इधर उधर घूमता भटकता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह बैल जाते जाते पूरे रास्ते अपने आप से कुछ कहता हुआ जा रहा था। वह मन में अपने मालिक को कोसता हुआ बोला कि मेरा मालिक भी कितना स्वार्थी है। जब तक मैं उसका खेत जोतता था तब तक ही उसे मेरी जरूरत थी, पर अब जबकि मैं शरीर से थोड़ा कमजोर हो चुका हूं तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे जंगली जानवरों के बीच यूं ही अकेला छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, मैं एक समझदार बैल हूं और मैं अकेला ही अपना ध्यान रख सकता हूं। बैल जंगल के बीच पहुंचकर सोचता है कि सबसे पहले तो रहने के लिए कोई जगह देखता हूं जहां पर मैं आराम से रह सकूं। तभी कुछ दूरी पर उसे एक गुफा दिखाई देती है और वह सोचता है यह जगह उसके रहने के लिए सही रहेगी। गुफा में जाने के बाद सबसे पहले वो आराम करने लगता है और गुफा में थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही वो खाने की तलाश में बाहर निकल रहा होता है, तभी उसकी नज़र गुफा की तरफ आ रहे शेर पर पड़ती है। उस शेर को देखकर बैल सोचता है कि अरे यह शेर यहाँ कैसे? लगता है घूमते घूमते यहाँ आ पहुंचा है, लेकिन अगर आज मैंने इस समय समझदारी से काम नहीं लिया तो आज मैं इसका शिकार जरूर बन जाऊंगा। घूमते हुए शेर की नज़र उस बैल पर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। शेर सोचता है ये कैसा जानवर है, इसे पहले तो नहीं देखा, पर अच्छा मोटा शिकार है, आज तो मजा आ गया। आज कितने दिनों बाद इतना अच्छा शिकार मिला है, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। तभी बैल सोचता है कि अगर आज मैंने समझदारी नहीं दिखाई तो आज मैं इस शेर का भोजन बन जाऊंगा। बैल बचने के लिए उपाय सोचता है और तभी जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे भगवान, जरा सुनती हो? तुम तैयार रहना, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक मोटा ताजा शेर इसी ओर आ रहा है। तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना और शांत रहना, नहीं तो वह शिकार हाथ से निकल जाएगा। शेर बैल की बातें सुनकर थोड़ा सहम जाता है। अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो इस तरह से बात कर रहा है जैसे ये मेरा शिकार नहीं बल्कि मैं इसका शिकार हूँ। उधर बैल चिल्ला कर फिर से कहता है, अरे ओ भगवान, बस वह शिकार मेरे नजदीक ही है और मेरी ही तरफ आ रहा है। बस थोड़ा और पास आने दो उसे, बस फिर मैं उसे अपने इन मजबूत सींगों से मार ही डालूंगा। शेर बैल की ये बातें सुनकर बुरी तरह डर से घबरा जाता है और कहता है, अरे बाप रे, लगता है ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। और शेर वहां से भाग जाता है। शेर के भाग जाने पर बैल हंसता है और उधर डर के मारे शेर भागते हुए एक सियार से टकरा जाता है। सियार कहता है, अरे सरकार, ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप क्यों भाग रहे हैं? तभी शेर गुस्से में बोलता है, सियार के बच्चे, तू ये मत समझ कि मैं उस तालाब के पास वाली गुफा में बैठे उस खतरनाक जीव से डर गया हूं, तो मैं तुझसे भी डर जाऊंगा। सियार हंसते हुए कहता है, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जीव नहीं है बल्कि आपका शिकार गांव में रहने वाला एक बेल है। मैंने आज ही उसे उस गुफा के पास देखा था। शेर कहता है, मैं नहीं मानता इस बात को। सियार कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। डर के मारे शेर वहां पर जाने से मना करता है। सियार कहता है कि अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध दीजिए, मैं आगे रहूंगा और यदि वो जानवर कुछ नुकसान करता है तो पहले मेरा करेगा। शेर कहता है ठीक है और उसके साथ वह बैल के पास दोबारा वापस आ जाते हैं। बैल उन दोनों को देखकर सोचता है, अरे ये तो फिर दोबारा आ गया और साथ में वो धूर्त सियार भी है। लगता है सियार ही शेर को यहाँ लेकर आया होगा। बैल फिर दोबारा चालाकी से काम लेता है और कहता है, अरे ओ सियार, मैंने तो तुझे दो शेर लाने को कहा था, पर मूर्ख बदतमीज, तू एक ही शेर लेकर आया है मेरे लिए। इतना सुनकर शेर सियार से कहता है, अबे मूर्ख सियार, ये सब क्या चल रहा है? सियार कहता है, सरकार, हुजूर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
बैल फिर चिल्लाता है, अरे ओ सियार, इस मरे हुए शेर से तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। शेर कहता है, अबे सियार के बच्चे, तू इसके साथ मिलकर मुझे मार डालना चाहता है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ऐसा कहकर शेर वहां से दोबारा भाग लेता है और सियार उसके पीछे पीछे घिसता हुआ चले जाता है। कहानी से सीख, हमारे सामने जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस समय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।